हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, जो कि हमारा बी फॉर्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का इंटरनल सब्जेक्ट है। यानी कि इसके पेपर का सेंटर पे पेपर नहीं देने जाना है, इसके सिंपली आपके कॉलेज पर ही पेपर होगा। ऐसे ही हमारे रिमीडियल बायोलॉजी, जिसमें सिंपली HAP ही पढ़ाया जाएगा, और रिमीडियल मैथ भी है, जो कि हमारा इंटरनल सब्जेक्ट है। बी फॉर्म फर्स्ट सेम में हम बात करें अपने कम्युनिकेशन स्किल की, तो सिंपली ये हमारे बात करने के तरीके हैं कि आप अपने प्रोफेशनल फील्ड में कैसे बात करते हैं, अपने सीनियर, टीचर या फिर नॉर्मल पर्सन से ही आप कैसे बात करते हैं। इसके बारे में हम चर्चा इसी सब्जेक्ट में करेंगे। तो बात करें अपने यूनिट फर्स्ट की, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल। मतलब कि ये हमें कैसे कम्युनिकेट करना है अपने फार्मेसी फील्ड में। मैं बताऊं तो आप सिंपली अपने से बड़े जो बड़े हैं उनको आप सर कह बुलाते हैं, और अगर आपसे क्लास में छोटे हैं तो उनको जूनियर कह के बुलाते हैं। सिंपली हम 1 to 12th स्टैंडर्ड की तरह भैया, दीदी या बाबू ये सब कहकर नहीं बुलाते हैं। हम इनके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस क्या है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, हम कैसे किसी से बातचीत शुरू कर सकते हैं, जैसे सोर्स, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीव, फीडबैक या कॉन्टेक्स्ट से। अब बात करें सेकेंड टॉपिक की, तो हमारा बैरियर टू कम्युनिकेशन है कि हमारे बातचीत में कहाँ से रुकावट आ रही है, जैसे फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, जेंडर बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर। अब बात करें अपने फिजिकल बैरियर की, तो हम कहीं और हैं और कोई चिल्ला कर दूर से बात करे तो हमारे वॉइस समझ में नहीं आएंगी, तो ये भी एक बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर की बात करें तो हम इंग्लिश में बात करें और कोई हिंदी में बात करें तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। जेंडर बैरियर की बात करें तो हमारा मेल और फीमेल हैं तो एक जैसे बात नहीं करेंगे जैसे हम और हमारे फ्रेंड्स बात करते हैं। अब बात करें अपने अगले टॉपिक की, तो हमारा पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन है, यानी कि हमारा दृष्टिकोण, यानी कि देखने का नज़रिया कैसा है, हमें सामने वाले के कम्युनिकेशन से पता चल जाता है। इसमें विजुअल परसेप्शन है, यानी कि हम विजुअलाइज करके कम्युनिकेट करते हैं। लैंग्वेज है, यानी कि जैसे आप जा रहे हैं और सामने वाले ने आइडेंटिटी कर रखी है तो आप उस दृष्टिकोण से बात नहीं करेंगे जैसे अदर से करेंगे। इसमें फैक्टर अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव है, जैसे पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि जो पहले से एक्सपीरियंस कर चुका है उनकी तुलना में, जैसे आप माता पिता, फीलिंग्स, इन्वायरमेंट, आपको फीडबैक कैसे मिलता है बात करने के बाद, आपके घर, कॉलेज और आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का माहौल कैसा है, इन सब के बारे में। अब बात करें अपने यूनिट सेकेंड की, तो हमारा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी आप किससे कैसे बात करेंगे। तो फर्स्ट है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, यानी कि आप आमने सामने रह कर कैसे बात करते हैं। टोन ऑफ वॉइस, आपकी आवाज़ की टोन कैसा है, कर्कश आवाज़ है, मीठी आवाज़ है या अदर टाइप। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, प्रोफेशनल फील्ड में बैठने का तरीका, प्रॉपर शूज, सॉक्स, बेल्ट, टाई, हेयर कट और आपके चलने का स्टाइल कैसे हैं। इसमें हम वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में भी जानेंगे। इसमें फिजिकल कम्युनिकेशन है, यानी कि आप पेशेंट या फिर डॉक्टर से कैसे बात करते हैं। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल है, यानी कि आप अपने दोस्तों से कॉलेज में जाते समय हैंड शेकिंग करते हैं, टीचर को गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोलते हैं, इस सब के बारे में जानेंगे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल की बात करें तो हम अपने दोस्तों से सिंपली डायरेक्ट बात कर सकते हैं, बट अपने टीचर, सीनियर, डायरेक्टर या अदर पर्सन से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। इसी में ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल के बारे में जानेंगे। अब बात करें अपने यूनिट थर्ड की, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेसिक लिसनिंग स्किल, यानी कि हम अपनी बात कहने से ज़्यादा सामने वाले की बात को सुने, जैसे हमारे टीचर, डॉक्टर, पेरेंट्स, अदर भी हैं। अब
अपने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जानेंगे। आप कैसे सुनेंगे डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जैसे कि कोई ड्रिंक करके आपको बोले तो भाई आप सीधा उससे फाइट नहीं करेंगे, या फिर कंट्रोल योर लिसन एंड साइड से निकल लेंगे। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारा इफ़ेक्टिव रीडिंग कम्युनिकेशन है, यानी कि आप अपनी लिखावट से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। जैसे हम अपने एग्ज़ाम में कॉपी पर लिख कर आ जाते हैं, तो हमारा एग्ज़ामिनर है वो हमें तो नहीं देखता है, वो हमारे कॉपी को ही देखेगा और उसी के हिसाब से नंबर देगा। तो वहाँ पर आपकी लिखावट ही बोलेगी, आपके बारे में नहीं। इसके टॉपिक के अंदर इन्हीं सब के चीज़ों के बारे में जानेंगे। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारा राइटिंग इफ़ेक्टिवली है, यानी कि आप कौन से सब्जेक्ट का पेपर लिख रहे हैं और कैसा आंसर दे रहे हैं। मालूम चला कि HAP का पेपर है और फार्मास्यूटिक्स लिख के आ गए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको कौन से सब्जेक्ट का पेपर है उसको लिखना है, उसके मेन पॉइंट को अंडरलाइन करना है। आपको ऑडियंस यानी कि आपका जो एग्जामिनर है, आप लिख कर क्या मैसेज देना चाहते हैं वाक्य समझ में आना चाहिए। रटी रटाई चीज़ें या किताब के लैंग्वेज को नहीं लिखना है। एग्जामिनर आपके लिखने का लैंग्वेज देखा है कि आप कैसा लिखते हो, समझ गए। अब बात करें अपनी यूनिट 4 की, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंटरव्यू स्किल, यानी कि वही आपको इंटरव्यू में कैसे बैठना है, कैसे खड़े रहना है, फॉर्मल पैंट, शर्ट, टाई, बेल्ट, हेयर कट, शूज़, सॉक्स और अदर चीज़ों का ध्यान रखना है। पर्पज़ ऑफ इंटरव्यू, यानी कि आप किस पर्पज़ से इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या हमारे इंडस्ट्रियल, लेबर, हॉस्पिटल स्टाफ या अदर कोई भी फार्मेसी फील्ड हो। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब आप खुद को प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हैं, फियर्स यानी कि डर के साथ, प्लानिंग के साथ, या प्रॉपर इंट्रो और अदर नॉलेज के साथ। आप अपने प्रेजेंटेशन को कैसे डिलीवर करते हैं, टेक्निक क्या है, इन सब के बारे में भी हम कंप्लीट जानेंगे। अब बात करें अपने यूनिट 5 की, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन, यानी कि आप किसी भी टॉपिक या चीज़ों के बारे में अपने क्लास स्टूडेंट्स के साथ कैसे डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा बेस्ट फ्रेंड के साथ आप इजीली किसी भी टॉपिक के बारे में फुली डिस्कशन कर सकते हैं विदाउट एनी बैरियर। ग्रुप डिस्कशन में जनरली जो हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल है वो प्रोफेशनल टाइप होना चाहिए, क्योंकि आप प्रोफेशनल फील्ड में हैं। आपके चारों तरफ आपके टीचर्स, सीनियर्स या आपके क्लासमेट्स होंगे। कौन से ग्रुप में डिस्कशन करना है, कौन से ग्रुप में डिस्कशन नहीं करना है, ये आपको खुद सोचना है। ये था हमारा कम्युनिकेशन स्किल। हमारा जो रिमीडियल बायोलॉजी है वो सेम है HAP जैसे। रिमीडियल मैथ है वो सिंपली 10th और 12th के मैथ जिसमें यूनिट फर्स्ट में पार्शियल फ्रैक्शन है, लॉगरिथम है, फंक्शन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी है। यूनिट सेकंड की बात करें तो हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है। यूनिट थर्ड की बात करें तो हमारा कैलकुलेशन है, कैलकुलस डिफरेंशिएशन है। यूनिट फोर्थ की बात करें तो हमारा एनालिटिकल ज्योमेट्री है, स्ट्रेट लाइन, इंटीग्रेशन है। यूनिट फिफ्थ की बात करें तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है और स्पेस ट्रांसफॉर्म है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें, ताकि ऐसे वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक और कमेंट ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।